बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है। देखिए, नेस्टेड इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाहते हैं उसको नेस्टेड इफ़ कहते हैं। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इफ़ का फार्मूला यूज़ होता है पास या फेल के लिए, हमने एक कंडीशन लगाई थी। अब यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम ग्रेड की, कि अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट के ग्रेड देना चाहें, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स आते हैं जी 80% से ज़्यादा, तो हम यहाँ पे उसको ग्रेड देना चाहते हैं A+ या फिर A। इसी तरह अगर किसी के 70 से ज़्यादा आते हैं और 80 से कम आते हैं, ठीक है, उसको हम देना चाहते हैं जी यहाँ पे B ग्रेड। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर किसी के 60 से 70 के दरमियान आते हैं तो उसका ग्रेड C होना चाहिए। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह जो है ना बच्चों को देना चाहते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा जी नेस्टेड इफ़ का। तो नेस्टेड इफ़ के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। उसका सिंटैक्स कैसा होता है, देखिए, इक्वल का साइन लगाना है आपने, इफ़ लिखना है, ब्रैकेट यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट कर देनी है आपने। अब यहाँ पे लॉजिक टेस्ट, तो वो हमें पता है क्या होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले ये वाला जो कॉलम है इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। इसके हिसाब से हमने लगाना है इक्वल इफ़। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने समझना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये मैंने इफ़ लिखा। मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल के अंदर, यानी कि ये जो मेरे परसेंटेज के सेल हैं, यहाँ पे अगर किसी बच्चे की परसेंटेज जो है वो 80% से ज़्यादा आती है, जिनकी 80 से ज़्यादा आती है, तो वो ए होना चाहिए, उसका यहाँ पे मैसेज होना चाहिए ए। तो अब हम यहाँ पे सेल का एड्रेस सेलेक्ट किया हमने, लॉजिक लिखेंगे ग्रेटर देन। अगर हम इक्वल भी लगाना चाहते हैं तो इक्वल भी लिख देंगे इस तरह से कि अगर इस सेल के अंदर हमारे पास वैल्यू 80 या 80 से ज़्यादा होती है तो क्या शो होना चाहिए, कामा लगाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कामे को हम तो कह देंगे, तो डबल कोट्स के अंदर हम मैसेज देंगे यहाँ पे ए प्रिंट होना चाहिए, डबल कोट्स बंद करेंगे। अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, दो दिए ना कंडीशंस, ए ना हो तो फिर हम यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारे ये एक इफ़ की कंडीशन होगी। एंटर प्रेस करेंगे, ये देखें 80% से ज़्यादा नहीं थी, बी आ गई। लेकिन हमने और भी ज़्यादा इसमें कंडीशंस लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को फिर से एडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हम फार्मूले बार पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसका ये वाला एरिया इतना काट देंगे। अब हमने एक बार फिर से इफ़ लिखना है इसके अंदर। अगर ये ना हो तो फिर क्या करें, इसके अंदर फिर से इफ़ चला दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं इफ़, और या फिर इस तरह कर लें, या फिर यहाँ पे देखिए इफ़ से लेके ये 80 तक और कॉमे तक, ये आपने कॉपी कर लेना है, इतना एरिया। कॉपी करने के बाद ए के बाद ये कॉमा है हमारा, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे 80 था, अब यहाँ पे हम क्या देते हैं जी, हमारे पास 70। अब देखिए क्या चीज़ बनी है, अगर हमारे पास इस सेल के अंदर वैल्यू 80 से ज़्यादा आती है तो यहाँ पे इस सेल के अंदर ए शो होना चाहिए। अगर ये नहीं आती तो क्या करें, फिर से फार्मूला रिपीट कर दे। उसके लिए हमने फिर से लिखा है, अगर फिर इस सेल के अंदर 70 आती है तो उसके लिए क्या शो करवा दे, डबल कोट्स के अंदर हम सिर्फ मैसेज लिखेंगे, तो यहाँ पे बी शो करवा दे, ठीक है। अगर यहाँ पे 70 से थोड़ी या ज़्यादा भी नहीं आती, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना शहजादे, जिनके 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो उनके लिए फिर हमें अलहदा से जो है वो रेसिपी बनाना पड़ेगी। तो ये किस्म की रेसिपी बना रहे हैं हम। अब हमने क्या करना है, कामा लगाना है, फिर से जो कॉपी किया हुआ उसे पेस्ट कर देना है। तो ये फार्मूला हमारे पास वैसे ही अच्छे आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 की बजाय 70 कर देंगे, 70 हो गया सॉरी 60 कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हम डबल कोट्स लगाएंगे, और डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखना है जी, सी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने कितनी बार इफ यूज़ कर लिया, 1 2 3, और हर एक में जो हमने ट्रू वैल्यू है वो यहाँ पे लिखते जा रहे हैं हम। अब यहाँ पे हम फिर से कामा लगाएंगे और इफ़ लिखेंगे, फिर से हम ब्रैकेट लगाएंगे,
फिर से हम यही सेल का रेंज बताएंगे कि अगर इस सेल के अंदर हमारे पास वैल्यू, अब देखिए अब हम यहाँ पे 60 यूज़ कर लिए ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ पे अब वैल्यू 60 से कम आ जाए तो मैं उसके लिए लेस देन का साइन यूज़ करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, तो उसका यहाँ पे शो करवा दे जी ये डी ग्रेड है। ठीक है, अब आखिर के ऊपर आपने ब्रैकेटें बंद करनी है। अब कितनी ब्रैकेटें बंद करनी है? जितने आपने इफ लिखे हुए हैं। कितने इफ लिखे हुए हैं? 1 2 3 4। तो आखिर पे अभी 1 है तो मैं यहाँ पे 2 3 4, या ये समझ ले कि आखिरी ब्रैकेट जो है वो आपकी ये शुरू वाली ब्रैकेट का कलर है, वही अगर आखिरी ब्रैकेट का कलर है तो वहाँ वो आपने बस कर देनी है, वहाँ तक लगानी है। एंटर प्रेस करेंगे, ये देखें बी आ गया। अब इसको अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूँ तो देखें ज़रा 80 से ज़्यादा नंबर है ना, यहाँ पे ए शो करवा दिया। 60 से ज़्यादा है, सी करवा दिया इसने। 60 से कम है, यहाँ पे देखिए 44 है, डी करवा दिया इसने। 80 से ज़्यादा है, ए करवा दिया शो। ठीक है, ये इस तरह से आप नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। अब हम दोबारा से ज़रा लॉजिक के साथ लगाना सीखते हैं। इक्वल का साइन, अगर इस सेल के अंदर हमारे पास वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो किससे? 80 से, ये आपकी मर्ज़ी है, जो भी मैसेज शो करवाना है आपने वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या शो करवाना चाहिए? इसे ए, नहीं तो फिर से अगर इफ़ इस सेल के अंदर इसी सेल पे फिर से क्लिक करना है, हमारी वैल्यू बड़ी हो जाती है या बराबर हो जाती है किससे? 70 से, यानी कि 70 आ जाता है या 70 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे क्या शो होना चाहिए? यहाँ पे बी शो होना चाहिए। नहीं तो फिर से अगर इसी सेल के अंदर हमारी वैल्यू बड़ी हो जाती है या बराबर हो जाती है 60 से, तो क्या शो करवा दे? यहाँ पे सी शो करवा दे। डबल कोट्स लगाने आपने यहाँ पे, सी डबल कोट्स बंद। नहीं तो फिर क्या करे? फिर से अगर इसी सेल के अंदर हमारी वैल्यू कम होती है किससे? 60 से। यहाँ पे हमने 60 से अबव या बराबर लिखा था, अब यहाँ से 60 से कम लिख रहे हैं हम, तो क्या शो करवाना चाहिए? इसे कामा भी लगाना है हमने, तो यहाँ पे शो करवा देगी डी। और आखिर के ऊपर अब हमने यहाँ तक कंडीशंस पूरी होगी, हमारी ब्रैकेटें लगानी है 4, एंटर प्रेस करना है। तो देखें इस सेल को हमने बार बार रिपीट किया था। इसमें यहाँ पे अगर देखिए आपके पास ऊपर फार्मूला बार में, तो इसमें कौन सी कंडीशन चली है जी? ये पहली कंडीशन चली है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो देखें ज़रा, मैं इसी को ज़रा ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ। अगर यहाँ इतने एरिया में ए आता है तो इसका कलर ये कर दे। अगर इतने एरिया में, सॉरी यहाँ पे फिर से आता हूँ वापस, बी आता है तो उसका कलर यहाँ से जी और कोई कर दे, यहाँ से आ जाए। और इसी तरह अगर इतने में डी आता है उसका कलर जी यहाँ से कर दो, ये वाला। यहाँ पे देखो, मैं इसको ज़रा नीचे की जाना ड्रैग करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये देखें यहाँ पे देखें हमारे पास कंडीशन चली है जी पहली ए वाली। अब यहाँ पे देखें इस सेल का एड्रेस बार बार रिपीट हुआ है, सी लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन सी कंडीशन सी हुई है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें ये वाला, अगर इस सेल के अंदर वैल्यू कम या छोटी हो 60 से, ये देखें सॉरी बड़ी हो 60 से, तो यहाँ पे सी शो करवा दें। तो आप इन ए बी सी डी की बजाय और भी कोई मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात याद रखनी है आपने, जो भी मैसेज लिखना है, चाहे वो आप करैक्टर लिख रहे हो चाहे आप डिजिट लिख रहे हो, तो उनको आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ये था जी हमारे पास नेस्टेड इफ़। इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, इसका आपने अब खुद सोचना है कि किस किस काम के लिए आप लगा सकते हैं।